रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में एल्कोहल वाला पोर्शन, और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और क्लास में फिनोल को। फिनोल है वो क्या चीज़ होता है, इसको जनरली अपन इस तरीके के एक बेंजीन रिंग पर OH समूह लगा करके अपन बनाते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग पाई जा रही है वो कंपाउंड एज एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट है वो OH समूह यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा कर रहे हैं। तो फिनोल है वो वास्तविक रूप से क्या है, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि फिनोल इज ए हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी जो फिनोल है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। कैसे बनाया हमने, बेंजीन रिंग के या बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किया है, प्रतिस्थापन किया है OH समूह के द्वारा, तो अपने पास में फिनोल बना है। दूसरी मैं इसके लिए स्पेसिफिकली ये कहना चाहूँगा कि इट इज ऑल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। इसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, और ये कार्बोलिक अम्ल है वो किस तरीके से आया है यहाँ पर, ये इसकी एक विशेष गंध है, ऑर्डर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, उसको कार्बोलिक ऑर्डर या कार्बोलिक गंध बोला जाता है, इसलिए इसको अपन कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो फिनोल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन अपने पास में हुआ। अब ये सवाल है कि फिनोल है उसको अपन बना कैसे कैसे सकते हैं, किस किस मेथड से अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अपने पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी फिनोल बनाने के मेथड क्या क्या है, किस किस मेथड से अपन फिनोल को बना सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है, अब मैं पहले मेथड आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको भी नोट्स वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस क्लास का यही मतलब है कि साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन भी हो और साथ में आप नोट्स के लिए भी उसको पोज करके भी आसानी से रिटन में भी देख सकें। तो पहली एक चीज़ आती है अपने पास में, उसको अपन कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। यानी पहला मेथड हुआ अपने पास में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना। दूसरा मेथड अपन बना सकते हैं हेलोएरीन से, या इसमें क्लोरोबेंजीन का विशेषतः इस्तेमाल होता है। तो हेलोएरीन से अपन फिनोल किस तरीके से बना सकते हैं। थर्ड फिनोल बनाने का मेथड है सैलिसिलिक एसिड। इससे डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है सैलिसिलिक एसिड का या सैलिसिलिक अम्ल का, तो उससे भी अपन फिनोल बना सकते हैं। फोर्थ जो मेथड आता है अपने पास में वो आता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ग्रीनयार अभिकर्मक से, इससे बना सकते हैं। और फिफ्थ मेथड को मैं एक कॉमनली कुछ मेथड्स इसमें यूज करता हूं। फिफ्थ मेथड को मैं एक साथ कह देता हूं औद्योगिक विधियां, यानी इंडस्ट्रियल पैमाने पर किस तरीके से आप फिनोल को
बना सकते हैं बड़े पैमाने पर। तो ये है आपके पास में इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं कुछ, जिसमें बड़े पैमाने पर फिनोल को बनाया जाता है। अब ये इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं साहब, इसको भी मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो एक तो अपन बना सकते हैं फ्रॉम क्यूमीन, यानी क्यूमीन से फिनोल किस तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा है फ्रॉम द मिडिल ऑयल फ्रैक्शन से, यानी मध्य तेल अंश से फिनोल को अपन किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कोलतार वगैरह निकाला जाता है तो वहाँ से आप फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक आपके पास में इसमें आता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, इससे भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से अपन इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर दें। और एक मेथड आपके पास में आ जाता है जिसको मैं लिखूंगा रासिंग प्रोसेस, रेसिंग प्रोसेस या रासिंग प्रक्रम से आप फिनोल बना सकते हैं। और एक होता है डाउज प्रोसेस या डाउ प्रक्रम। तो ये सब फिनोल प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हैं। अब काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि किस तरीके से हम फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो लेबोरेटरी के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, प्रयोगशाला में किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ मेथड ले रहा हूँ मैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप फिनोल किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हेलो एरीन से अपन किस तरीके से बना सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड से किस तरीके से बनाया जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक से किस तरीके से बनाते हैं। इनके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल मेथड है, व्यापक पैमाने पर फिनोल का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं। तो उन औद्योगिक विधियों में एक तो क्यूमीन से बनाया जाएगा, एक मध्य तेल अंश यानी जो कोलतार का जब आप प्रभाजी आशवन करते हो तो वहाँ पर एक मिडिल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है, उससे अपन किस तरीके से बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीकरण से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर दो अलग से इंडस्ट्रियल मेथड हैं, रासिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस, यानी रासिंग प्रक्रम और डाउ प्रक्रम से अपन किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये फिनोल को बनाने के आपके पास में मेथड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन इसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे, इनकी रिएक्शंस देखेंगे, किस किस तरीके से अपन इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपने पास में है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उससे अपन फिनोल किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो आपने नोट करा होगा ये सारे मेथड्स। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि इस तरीके से आप पहले एक परफॉर्मा आपके पास में तैयार हो कि आपको क्या पढ़ना होगा इसमें और किस तरीके से पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है आपको फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप फिनोल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये आना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है या डाइएजो समूह जिसमें हो वो है। तो डाइएजो समूह क्या है, दो नाइट्रोजन एटम्स आपके पास में बॉन्डेड हो, वो डाइएजो समूह डबल बॉन्ड से वो बॉन्डेड हो, दोनों तरफ से उनकी वैलेंसीज खाली हो। तो मैं सबसे पहले ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि बेंजीन है, इसमें दो नाइट्रोजन एटम है और ये सॉल्ट है एक तरीके का, ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब मैं यहां से क्या करूं, यदि मैं यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करूं और ये बॉन्ड ब्रेक करूं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो गया ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यानी क्लोराइड आयन यहां से डिपार्ट हो जाए, बाहर निकल जाए और नाइट्रोजन एक गैस के रूप में बाहर निकल जाए, तो ये दोनों ग्रुप यहां से टूटेंगे
और यदि इसके दोनों ग्रुप टूटते हैं तो फिर यहाँ पर इस कार्बन परमाणु का जो कार्बन परमाणु पर कोई नया ग्रुप आके जुड़े, तो इसको मैं फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा साहब, इन दोनों को मैं हटा दूंगा, यानी Cl माइनस यहाँ से बाहर चला जाए, यहाँ से N2 है वो गैस के रूप में बाहर चला जाए। तो अब यहाँ पर यदि मैं कहीं से OH समूह ला करके जोड़ दूं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही तो हुआ ना, तो मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ कि फिनोल का प्रिपरेशन करूँगा। अब साहब OH समूह कहाँ आएगा, तो कहीं भी आए। OH समूह के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास में होता है वाटर, जल। जल के साथ इसको उबाल दें। अब आपको ये भी पता है कि जल कितने डिग्री पर उबलता है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को यदि आप जल से उबाल दें तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप इस रिएक्शन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड boils with water to form phenol, यानी आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में उबालें तो फिनोल का फॉर्मेशन होगा। सो वी कैन राइट द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। ये जल हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। बताइए साहब, जल कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो केल्विन के अंदर क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 373 केल्विन। जाहिर सी बात है जल उबल रहा है अब आपका। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से ये हैलाइड जा रहा है तो HCl के रूप में बाहर चला गया ना, तो मैं इसको HCl के रूप में लाऊं। यहाँ पर हमने कहा कि नाइट्रोजन को मेरे को गैस के रूप में बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी बाहर निकाला। अब हुआ क्या है, वाटर का OH है वो यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा और आपके पास में कौन सा कंपाउंड बना साहब, फिनोल बना। बहुत बार ये रिएक्शन बोर्ड की एग्जाम में आपको पूछा जाता है। What happens when benzene diazonium chloride reacts with water at 373 Kelvin? क्या होगा या क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ में उबाल दिया जाता है या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, या ऐसे भी दे देगा कि जल को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो केल्विन के अंदर ज़्यादातर आपको पूछा जाता है। 273 में 100 आप ऐड करिएगा, 373 केल्विन आपके पास में हो जाते हैं। तो ये एक रिएक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आइडेंटिफिकेशन में XYZ ऐसे करके आपको दे दिया जाता है, तो इस चीज़ का, इस रिएक्शन का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब साहब जो दूसरी अपने पास में रिएक्शन है कि हेलोएरिन से किस तरीके से तैयार किया जा सकता है इसको। दूसरा अपने पास में मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन से, अब हेलोएरिन कह दें चाहे एरिल हेलाइड कह दें, उससे अपने को प्रिपेयर करना है। तो हेलोएरिन को हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हेलोएरिन बहुत ही कम देती हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर केवल और केवल आपके क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कराना पड़ेगा, तो उसकी एक अलग कंडीशन है कि जिस तरीके से यदि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि क्लोरोबेंजीन और मैंने मान लो इसकी किसी बेस के साथ में रिएक्शन करवाई, सो देयर इज नो रिएक्शन अकर्स बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज ए लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशील होती है।
तो अब इसकी क्रियाशीलता को आप कैसे डिनोट करेंगे? हाँ, यदि मैं इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिखूं कि अब यहाँ पर आप वही एक्वस बेस के साथ में इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में ऑलमोस्ट 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। तो आमतौर पर इनमें सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बन जाता है, ये जो Cl है ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ये रिएक्शन सीधी भी जा सकती है, यदि यहाँ पर आपने कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक कैटलिस्ट का भी यूज़ किया तो वो डाउ प्रोसेस के थ्रू सीधा NaCl निकाल करके भी बना सकता है। तो यहाँ पर एक पहले कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड का नाम होगा, आपके पास में एक आयोनिक प्रोडक्ट बना है जिसको मैं सोडियम फिनॉक्साइड कहूँगा। तो जब भी एक आयोनिक कंपाउंड आपके पास में आया, इस आयोनिक कंपाउंड का अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना आपको, मान लीजिए मैं HCl ले लेता हूँ, डाइल्यूट HCl के साथ में इसकी रिएक्शन हो, देन अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये NaCl इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा और अब ये प्रोटॉन दे रहा है, वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसको किस में चेंज कर रहा है, आपके पास में फिनोल में चेंज कर रहा है। तो अब देखिए ये काफ़ी सारी ये रिएक्शंस हैं। अब एक कह देगा कि कोई कंपाउंड है X, उस कंपाउंड को आपने रिएक्शन करवाई है एक्वस NaOH के साथ में अंडर द सेम कंडीशन, देन एक कंपाउंड बन गया A और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर कंपाउंड बन गया B। अब इस तरीके से आपको पूछेगा, इस X की कैरेक्टरिस्टिक कुछ दे सकता है या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे सकता है। जैसे ये कह देगा कि जो कंपाउंड B बना है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें कार्बोलिक ऑर्डर आती है, सो देन आइडेंटिफाई X, A एंड B। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से आपके पास में बनाए जा सकते हैं। तो ये एक खास तौर से ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कई बार अपन इसको ऐसे सीधा लिख दें कि यहाँ से फिनोल बन जाएगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय दिस मेथड बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज द लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन ए स्पेसिफिक कंडीशन ओनली। सो वो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से मैं बात करूंगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। सो साहब थर्ड मेथड है अपने पास में प्रिपरेशन का, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब साहब ये है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे आया, हमें ये पता है कि हम इन सभी एरोमेटिक कंपाउंडों को बेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपने बेंजीन का सल्फोनेशन करवाया, सल्फोनीकरण करवा देंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो उसी चीज़ को मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में बेंजीन है, अब बेंजीन की रिएक्शन में करवाऊँ ओलियम के साथ। ओलियम क्या, H2S2O7, यानी जो ओलियम है H2S2O7, या इसके स्थान पर मैं ये भी ले सकता हूँ कि मेरे पास में कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, देन भी मैं यहाँ पर बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का, अब इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये रिएक्शन है तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, किसके थ्रू, बाय एन इलेक्ट्रोफाइल SO3H ग्रुप, यानी SO3H ग्रुप के द्वारा होना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सल्फोनेशन कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर अब बेंजीन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करूँगा मैं इसमें, तो ये बनेगा और इस कंपाउंड को मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये अपने पास में बनेगा साहब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस कंपाउंड का मेरे को यूज़ करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से मेरे को बनाना है फिनोल। किस तरीके से, यानी मैं इस ग्रुप को हटाऊं और उसके स्थान पर OH लगाऊं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो OH- होता नहीं है।
तो अब इसके लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को मैं पहले किसी सॉल्ट में चेंज करूंगा। तो अब यदि ये एसिड है तो एसिड को सॉल्ट में बदलने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसी बेस की। तो मैं वही एक्वस बेस यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इस कंडीशन में क्या हो गया साहब, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल आपका एग्जिट हो गया यहाँ से, और Na इस प्रोटॉन के स्थान पर आपके पास में जुड़ गया। तो सोडियम सल्फाइड ये ग्रुप हो गया SO3Na, ये ग्रुप आपके पास में बना। अब बिल्कुल आसान है, यहाँ से मैं OH को यहाँ पर ले सकता हूँ। तो अब इसमें OH लेने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा साहब, वही बेस मैं वापस लेता हूँ, ताकि यहाँ से मेरे पास में, अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डायरेक्ट अटैचमेंट के तौर पे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से Na2SO3 निकल सकता है और OH बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो कि यहाँ पर पहले सोडियम फिनोक्साइड बने और फिर वही तरीका आपके पास में डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा के फिनॉल बना सकते हो। तो ये सीधा जा सकता है। मैं यहाँ से सीधा इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ कि Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और अब आपके पास में जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था इसका OH वो यहाँ पर जुड़ेगा। देन इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिनॉल बोल रहे हैं। तो देखो कैसे एक चीज होगी कि आप बेंजीन से शुरू करके फिनॉल में किस तरीके से जा रहे हो, अदर इन कंपाउंड्स की सहायता से, कि बेंजीन को पहले मैंने सल्फोनेशन कराया, सल्फोनेशन करा करके सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसकी बेस से रिएक्शन करा के उसका सॉल्ट बनाया, और उस सॉल्ट से फिर मैं बेस की रिएक्शन करा रहा हूँ और फिनॉल मेरे पास में बन रहा है। तो इसमें इन तरह की रिएक्शनों में अब आपको क्लियर ये दिख रहा होगा कि A, B, C, X, Y, Z इस तरीके के जो रिएक्शन ऑर्डर हैं वो इनसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड आपके पास में चीज़ें बन रही हैं, तो ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर आपको पूछने का यहाँ से ज़्यादा चांस बनता है बोर्ड की एग्जाम में। अब इसी तरीके से मैं एक और रिएक्शन आपके पास में लिख रहा हूँ, जो पॉपुलरली आप सैलिसिलिक एसिड के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो अगली जो रिएक्शन अपने पास में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से आप फिनॉल किस तरीके से बनाओगे। सब सैलिसिलिक एसिड क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है। दो रिएक्शंस आपके पास में सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड बनता है, और इससे एक पॉपुलर एनाल्जेसिक यानी लोकप्रिय दर्द निवारक औषधि भी बनाई जाती है, जिसको आप एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। तो बहुत जगह ये कंपाउंड आपके पास में काम आना है, और यदि ये काम आना है तो निश्चित रूप से आपको इसके दोनों नाम ध्यान में रखने। अब मैं, ये तो कॉमनली पॉपुलरली जाना जा रहा है सैलिसिलिक एसिड के नाम से। अब देखिए ये मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन हो गई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि फिर ओइक एसिड लगना है। ये तो इसका जनरल नेम है। यदि मैं IUPAC में इसका नेम रिटर्न करूं, देन यू कैन नॉट राइट ऑर्थो हाइड्रोक्सी। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन शो करनी पड़ेगी। तो ये 1 और ये 2 है, देन इट विल बी रिटन एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? तो सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब दोस्तों कैसे, फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है, इसको हटाना है। तो यदि किसी कंपाउंड में से आप CO2 या कार्बोनेट बाहर निकालते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। COOH का बाहर निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो व्हेन we do decarboxylation of salicylic acid, then phenol is obtained easily. ये कहानी आपके पास में होगी। सो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको कोई रिएजेंट चाहिए होगा, और वो जो रिएजेंट मैं लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास में है NaOH एंड CaO। ये क्या है, NaOH और CaO इन दोनों का 3:1 का जो रेशियो होता है,
इसको बोला जाता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ में, अब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्बे रिएक्शन है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर भी अपन जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है बेंजोइक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिडों का, वो सोडा लाइम से भी करवा सकते हैं, कॉल्बे रिएक्शन से भी करवा सकते हैं। तो सोडा लाइम के साथ में अब जनरली सोचो इस चीज़ को, मैं आपके बुक के पैटर्न को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और एक जनरल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या है, एसिड है, क्या है, बेस है। एसिड और बेस जब भी आपके पास में रिएक्शन करेंगे, क्या वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालेंगे? वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इसका रिप्लेसमेंट हो गया इससे, तो मेरे पास में अब एक कंपाउंड जो बन रहा है, वो कंपाउंड क्या हो रहा है, उसकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके की हो रही है, COO है ना, सोडियम सैलिसिलेट, एक आयनिक कंपाउंड मेरे पास में पहले बन गया है। अब ये कंपाउंड हुआ सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट को यदि मैं फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करवा दूं इसका सोडा लाइम के साथ में, देन मैं यहां से एक कंपाउंड बाहर निकाल पा रहा हूं, और वो कंपाउंड यही एज ए आपके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ से कार्बोनेट के रूप में, तो सोडियम कार्बोनेट निकला, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, सो देन रिमेनिंग कंपाउंड इज फिनॉल। तो आपके पास में जो शेष बचा कंपाउंड हो गया वो फिनॉल हो गया। तो बिल्कुल इजी वे में जा रहे हो। अब देखो दो और चीज मैं इसमें आपके पास में बता रहा हूं कि जब जब आप सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, सोडा लाइम के साथ में जब पहली स्टेप हो रही, आप दोनों को साथ लिख सकते थे, सोडियम फिनोक्साइड बना करके वैसे भी फिनॉल बना सकते थे, लेकिन फिर थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडा लाइम के साथ में जब रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आप पहले स्टेप में, पहला जो स्टेप है, जब जब रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप कौन सा होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप कौन सा होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, चाहे वो CO2 के रूप में निकले, चाहे कोई कार्बोनेट के रूप में या मेटेलिक कार्बोनेट के रूप में बाहर निकले। तो ये एक पैटर्न हुआ। अब वही चीज इसके अंदर होगी, ये कंपाउंड हुआ AB, आपको पूछेगा इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो फिनोल प्रिपरेशन के मेथड हैं, वन स्टेप प्रोसीजर आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ इन सभी में 2 स्टेप 3 स्टेप तक ये रिएक्शन जा रही हैं। इसका मतलब यदि आइडेंटिफाई करवाएगा तो वो आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, उनमें से फिनोल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो हैं ही हैं। जब भी बोर्ड की एग्जाम में आपको आइडेंटिफिकेशन के रिएक्शन सीक्वेंस के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक टॉपिक फिनोल हो सकता है, एक टॉपिक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा, और तीसरा टॉपिक होगा आपके पास में एमीन। तो इन 3 टॉपिकों से ही तो आपको रिएक्शन ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इनको क्लियर करते हुए चलिएगा साथ में। अब रही बात आपके पास में जो 5th मेथड है, वो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो अपन बात कर रहे थे कि जब भी आपके पास में एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट था, आप कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड बना पा रहे थे उससे। सो 5th रिएक्शन है आपके पास में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रीनयार अभिकर्मक से। अब आपको एरोमेटिक ग्रीनयार अभिकर्मक लेना पड़ेगा। तो बेंजीन वलय पर यदि मैं Mgx लगा दूं, यहां पर मान लिया मैंने MgBr मान लिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें आपको फिनॉल बनाने के लिए ऑक्सीजन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चाहो तो आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से डायरेक्टली इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं O2 के साथ में, या फिर मैं इसको इस तरीके से एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ में इसमें लेके चलूँ। मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैं साहब ये रिएक्शन कराऊँ, यानी एक ऑक्सीजन एटम मेरे को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। और वो एक ऑक्सीजन एटम मैं कहाँ पर जोड़ूंगा, यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में। तो ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। अब इसका मैं यदि हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ,
इसका मैं जल अपघटन करा दूं तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा यहाँ से, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में OH निकल जाएगा और जो बेंजीन वलय पर O रहा है वहाँ पर H जुड़ करके आपके पास में फिनोल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सारी अभी तक पांचों जो रिएक्शन पड़ी हैं वो इजी वे में आपके पास में लेबोरेटरी प्रोसीजर का एक प्रकार है। अब मैं बात करूंगा फिनोल बनाने की जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर हैं, औद्योगिक विधियां हैं, वो क्या है। तो औद्योगिक विधियों से फिनोल आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में एक कंपाउंड आया था मेरे पास में और वो आया था क्यूमीन, कि क्यूमीन से कैसे बनाया जा सकता है। अब ये क्यूमीन क्या है? क्यूमीन वास्तविक रूप से आपके पास में जो कंपाउंड है ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कह रहे हैं। सो कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपिल बेंजीन? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बेंजीन बनाओ साहब, बेंजीन पर आइसोप्रोपिल समूह, तो आइसोप्रोपिल समूह वो है कि CH ग्रुप पर 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास में जुड़े हुए हो, दैट इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब क्या करना है साहब? ऑक्सीजन जोड़ो इसके अंदर। यदि मैंने इस आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन में ऑक्सीजन को ऐड किया तो अब ऑक्सीजन कहाँ ऐड होना है? ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर ऐड होगा। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपके पास में बनेगा, ये CH3, ये CH3 और OOH। अब ये क्या बना है आपके पास में? हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्यूमीन तो पहले था, अब क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और फिर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा, देन आपके पास में ये एक बाई प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल गया। कैन यू इमेजिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? यानी अब ये यहां से टूट रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक बाई प्रोडक्ट आपके पास में बना है। इस बाई प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। यानी ये कीटोन बन गया आपके पास में और OH ग्रुप यहां पर बना हुआ है ही, तो ये फिनोल भी बना। यानी इस इंडस्ट्रियल प्रोसीजर में आपको 2 फायदे हो रहे हैं। 2 चीजों को आप बड़े पैमाने पर बना पा रहे हो। एक तो फिनोल तो आप बना ही रहे हो, साथ में क्या बना रहे हो साहब? एसीटोन भी बना रहे हो। और एसीटोन कहाँ काम में आ रहा है आपके पास में? एसीटोन कई तरह की सुगंधियों बनाने के अंदर काम में आता है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में काम में लिया जाता है। तो ये बाई प्रोडक्ट है। पूछा जा सकता है कि जब आइसोप्रोपिल बेंजीन से आप फिनोल प्राप्त कर रहे हो या ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसके अंदर कौन सा बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद या सह उत्पाद बनता है, तो उसका आंसर आपके पास में एसीटोन बनता है। या अब ये कह दिया कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो एक हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है और उस हाइड्रोपरऑक्साइड से एक कंपाउंड बनता है जो कार्बोलिक गंध जिसके अंदर होती है या जो क्रिस्टलीय होता है, और दूसरा जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में नेल पॉलिश रिमूवर के समान गंध आती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। तो ये क्यूमीन से आपने इस तरीके से बनाया, इंडस्ट्रियल मेथड था आइसोप्रोपिल बेंजीन से। अब एक और जो एक बहुत बड़े पैमाने पर ज़्यादातर समुद्र में से तेल वगैरह निकालते हैं, गैस वगैरह निकालते हैं, तब ये काम में आता है। सो वो मेथड है फ्रॉम मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, यानी जो मध्य तेल अंश है वहां से कैसे निकलेगा। तो जब भी आप कोलतार निकालते हो, उस तार से या कोलतार से एक निश्चित जो फ्रैक्शन बनता है, एक फ्रैक्शन प्राप्त होता है जिसको मिडिल ऑयल फ्रैक्शन बोलते हैं। इस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर आपका थोड़ी सी मात्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं साहब? उसमें थोड़ी सी मात्रा में फिनोल भी होता है, उसमें आपके पास में नेफ्थलीन भी होती है, इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड से वहाँ पर होते हैं। तो अब जो ये मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में आपके पास में फिनोल है,
इस फिनोल से आप प्योर फिनोलिक कंडीशन तो बना ही सकते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में जो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन है, इस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में मेरे पास में फिनोल आया। अब मैं क्या करूँगा, इस फिनोल की मैं NaOH से यानी किसी बेस से रिएक्शन कराऊंगा। हो सकता है आप डायरेक्टली NaOH से कराओ, या फिर मैं ये कह दूं कि सोडियम कार्बोनेट और CO2, NaOH और CO2 के मिश्रण से यदि मैं रिएक्शन करवा दूं, तो इस तरीके की जो कंडीशन होगी, इससे आप सीधा फिर क्या प्राप्त कर सकते हो, फिनोल प्राप्त कर सकते हो। जल का, वाटर का मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, वो आपके पास में बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि सबसे पहले आप समुद्र से तेल वगैरह, गैस वगैरह ये निकाल रहे हैं, उनके साथ में पेट्रोल, डीजल, कोलतार, केरोसिन, मोम, ये सारी चीज़ें निकल रही है। तो जब कोलतार का आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो तो आपको मिडिल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है। उस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर फिनोल और नेफ्थलीन की कुछ अमाउंट होती है, और उसी फिनोल को फिर किसी बेस से या CO2 के इनर्ट मीडियम में किसी बेस से रिएक्शन करवा देते हैं, देन फिनोल आपके पास में कंप्लीटली प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल मेथड है। इसी तरीके से आप फिनोल को एक और मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। अब बेंजीन के ऑक्सीडेशन की भी ये रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है साहब। बेंजीन आपके पास में ये, और बेंजीन को यदि मैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, 573 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है, सो देन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, हाइड्रोजन इसमें कार्बन पे है, तो सीधा सीधा आपके पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। सो ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास में, उसका कैटलिस्ट है ये। सो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही यदि बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास में फिनोल बन जाता है। फिर दो तरीके और अपन बनाते हैं, जो अपन ने हेलो एरिन की बात करी थी। अब देखिए मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पर, यदि मेरे पास में C6H5Cl, यानी ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड है मेरे पास में क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर मैं दो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, दो अलग अलग मेथड हैं साहब। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को यदि मैं ये कह दूँ कि HCl और एयर के मिक्सचर के साथ में यदि मैं यहाँ पर इसको गर्म कर रहा हूँ, सॉरी बेंजीन को यदि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, C6H6 है सबसे पहले, यदि मैं यहाँ पर बेंजीन ले लेता हूँ, बेंजीन को मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि HCl और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। क्या होगा साहब, H निकलेगा यहाँ से H निकलेगा, तो एक कंपाउंड आपने एक बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया H2, और फिर आपके पास में क्या रह गया, C6H5Cl। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को मैं दो तरीके में चेंज कर रहा हूँ, और वो ही फिर दोनों आपके अलग अलग प्रोसीजर्स के नाम है। यदि मेरे पास में क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में NaOH 623 केल्विन पर यदि ये रिएक्शन करवा देता हूँ CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर, देन मेरे पास में सीधा यहाँ पर C6H5OH फिनोल बन जाता है, और दिस प्रोसीजर इज नॉन एज डाउज प्रोसेस, यानी मैं इसको डाउ प्रक्रम बोल सकता हूँ। सोडियम कार्बोनेट वगैरह से कोई भी बेस लेकर उनके साथ पे भी जा सकते हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ पर SiO2 और वाटर के साथ में
इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, सिलिका की प्रेजेंस में मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ 723 केल्विन टेम्परेचर पर, देन यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ेगा, और OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा, देन यहाँ पर फिर से आपके पास में क्या बना है, फिनोल बना है। और ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम हो गया रॉसिंग्स प्रोसेस या रॉसिंग प्रक्रम। तो है दोनों में लगभग सिमिलरिटी, यानी सबसे पहले यहाँ से आप क्या कर रहे हो, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर रहे हो बेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के दो अलग तरीके हैं। यदि आपने NaOH के साथ में रिएक्शन करा करके फिनोल को ऑब्टेन किया है, देन इट विल बी कॉल्ड डाउस प्रोसेस। और आपने सिलिका की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया है और फिर फिनोल ऑब्टेन किया है, देन इट विल बी कॉल्ड रॉसिंग प्रोसेस। तो ये वो सारे इंडस्ट्रियल मेथड थे फिनोल ऑब्टेन करने के। तो फिनोल प्रिपरेशन के मेथड आपके पास में हैं ये सारे। अब कुछ में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा फिनोल की, कि फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, इसकी मैं बात कर लेता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के भौतिक गुण। तो सबसे पहले आपने देखा कि फिनोल है वो किस तरीके का यौगिक है। फिनोल ऐसा तो नहीं है कि गंधहीन है, कार्बोलिक गंध उसके अंदर आ रही है। फिजिकल स्टेट कैसी है फिनोल के बारे में, कुछ अवधारणाएं मैं ये कहूँगा कि ये वास्तविक रूप से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि फिनोल है वो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अपन फिर और कुछ ही पढ़ दें, ओरिजिनल फिजिकल स्टेट इसकी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। लेकिन यदि इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, यहीं पर वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इफ फिनोल इज ओपन इन द एयर, यानी फिनोल को आपने वायु में खुला छोड़ दिया, सो देन इट इज ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है टू कन्वर्ट अ पिंक कलर सॉलिड, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा वायु में खुला छोड़ने पर, और ये किस रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का ठोस बन जाएगा। और ये चीज बहुत बार आपको पूछी जाएगी, क्या हो जाता है इसमें। ये फिनोल है साहब, फिनोल का यदि आपने वायु में ऑक्सीडेशन करवा दिया, देन स्ट्रॉन्ग इसका ऑक्सीडेशन होगा और इस तरीके का एक यौगिक बनेगा। और इस यौगिक को मैं क्या नाम दे रहा हूं, पैरा बेंजोक्विनोन। और ये पैरा बेंजोक्विनोन जो बना है वही किस रंग का है, पिंक कलर का। तो आपको जो अब ये पूछा जा सकता है, ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि फिनोल ओरिजिनली तो आपके पास में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, अब ये गुलाबी कलर का क्यों हो गया साहब। ये गुलाबी कलर का इसलिए हो गया कि जब आपने फिनोल को वायु में खुला छोड़ दिया, एयर कांटेक्ट में आ गया डायरेक्टली ये, तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर के पैरा बेंजोक्विनोन बनाएगा। और ये पैरा बेंजोक्विनोन है वो किस तरीके का होता है, पिंक कलर का। तो फिर दूसरा क्वेश्चन रेज करेगा कि फिनोल का रंग गुलाबी क्यों होता है, किसके कारण, पैरा बेंजोक्विनोन बनने के कारण। या कह देगा कि उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ, ये उस कंपाउंड की रिएक्शन लिखो, तो फिनोल के ऑक्सीडेशन की आपके पास में ये रिएक्शन भी होगी। आमतौर पर एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उनकी प्रेजेंस में भी ये इसी तरह की रिएक्शन शो करता है। तो ये कहानी है साहब फिनोल में कि ये इस तरीके का हो जाता है। फिनोल की गंध की, ऑर्डर की अपन ने पहले ही बात करी कि किस तरह की गंध आती है इसमें, कार्बोलिक
ऑर्डर या कार्बोलिक गंध है वो इसकी हो जाती है। फिर फिनोल की जो सोल्यूबिलिटी की मैं बात करूंगा कि फिनोल जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होगा। क्यों होगा साहब? क्योंकि जो फिनोलिक कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे ना, तो फिनोल जो है वो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल आया, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है और उसी के कारण ये क्या होगा, सॉल्यूबल इन वाटर हो जाएगा, यानी ये पानी में विलय हो जाएगा आसानी से, क्योंकि OH समूह के कारण ये वाटर के साथ में क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। इस कारण से ये जल में विलय होगा। अब यदि मैं बात करूं कि फिनोल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी बात करूं, तो फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, ईथर्स इनसे ज़्यादा होंगे, निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसोसिएशन होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल इज एसोसिएटेड विथ अनदर मॉलिक्यूल्स एंड देन इट विल रेज द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिनोल। तो यही कारण है कि फिनोल का जो क्वथनांक होगा वो संगत आपके हाइड्रोकार्बनों की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल थी, तो फिनोल के भौतिक गुण। अब इसके बाद में अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, और वहीं से कुछ नेम रिएक्शन सहित और कुछ रिएक्शन ऑर्डर सहित आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस वहाँ से मिलते हैं। तो उन क्वेश्चनों की भी अपन चर्चा करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की भी चर्चा करेंगे और नेम रिएक्शंस की भी अपन यहाँ पर कुछ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।